बीजेपी टीएमसी में विवाद का नया डंडा। बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। नया है आरोप, नया सियासी फंडा। मीटिंग डिड नॉट टेक प्लेस। बिहारी वाली बात सहयोगी को भी नहीं भाई। बिहार का अपमान हम नहीं सहेंगे। जासूसी का मुद्दा, बिहारी पर क्यों लड़ाई? लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जासूसी की लड़ाई बिहारी गुंडा पर आई। हंगामा जासूसी कांड पर था, लेकिन अब उसमें भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता की एंट्री हो गई। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें आईटी कमेटी की बैठक में बिहारी गुंडा कहा। निशिकांत दुबे के आरोप को महुआ मोइत्रा ने खारिज किया और सफाई के लिए तकनीकी पहलुओं का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि अटेंडेंस शीट देख लीजिए, ना बैठक हुई ना निशिकांत दुबे आए हमारे साथ। खुद निशिकांत दुबे वही सांसद जिन्होंने आज लोकसभा में यह मुद्दा उठाया है, गोड्डा से सांसद है। निशिकांत जी, स्वागत है आपका आज तक पर। लेकिन इससे पहले कि आपसे बातचीत करें, अन्य मेहमानों से आपका परिचय कराएं। आज शाहनवाज हुसैन साहब केंद्रीय मंत्री बिहार के मोर्चा संभालेंगे बीजेपी की तरफ से, लेकिन उससे पहले जल्दी से आपको अपनी ये रिपोर्ट जरा दिखा देते हैं। एक महिला के द्वारा, तृणमूल कांग्रेस के द्वारा हमने ये अपने लाइफ में नहीं देखा। हमारा दोष क्या है सर? हमारा दोष ये है कि इस देश को बनाने में हमने एक मजदूर के तौर पर, बिहारी के तौर पर, हिंदी भाषी के तौर पर, चाहे वो उत्तर प्रदेश के लोग हों, मध्य प्रदेश के लोग हों, राजस्थान के तौर पर हमने मेहनत किया सर। हमने राम की शिक्षा दी। बख्तर यदि नहीं होता तो राम पढ़ाई नहीं करते। राम सीता की जो है वो जन्मभूमि है सर। चाहे वो सवाल हो सिख धर्म का, गुरु गोविंद सिंह बिहार में पैदा हुए, बुद्ध को शिक्षा बिहार में मिली। झारखंड के गोड्डा से लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने सदन के शून्यकाल में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। कहा बुधवार को आईटी संसदीय समिति की बैठक में उनका अपमान हुआ, उन्हें बिहारी गुंडा कहकर पुकारा गया। वहीं महुआ मोइत्रा इस आरोप से इनकार कर रही हैं, इसे बीजेपी की हताशा बता रही है। ये दिखाता है कि जितने भी हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के हैं, चाहे बिहार के हैं, चाहे झारखंड के हैं, चाहे मध्य प्रदेश के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे दिल्ली के हैं, उन सबों से तृणमूल कांग्रेस को एलर्जी है, इसीलिए उन्होंने बिहारी गुंडा कहा। बिहारी गुंडा नहीं है, बिहार गौरव है। तो बिहार की गौरव के ऊपर जो है एक बड़ा चोट है और तृणमूल कांग्रेस का ममता बनर्जी का असली चेहरा जो है वो सबके सामने आ गया है। आज भी इस देश को चलाने में, इस राज्य को चलाने में हमारा बड़ा योगदान है। तो ये एक बड़ी हास्यास्पद बात है और उनको माफी मांगनी पड़ेगी। और The IT committee meeting has 29 members. The standing committee, 2 of which have become ministers, so it's 27. Quorum is 10. Out of 10, there were 9 members present and signed in. None of the BJP members, not one, were signed in, and therefore they were not present. Now, I'm supposed to have called somebody a name. Please check the attendance sheet. If that person he claims I have called him a name, if he were present, then it would have been the 10th. देश की संसद में बिहार बनाम बंगाल का अखाड़ा बन गया। शुरुआत हुई 2 सांसदों की तनातनी से, लेकिन बवाल छिड़ गया बिहार में। बीजेपी तो बीजेपी, आरजेडी ने भी बंदूक तान दी। बिहार के लोगों को गुंडा कहा जाए, ये 14 करोड़ बिहारियों का अपमान है। आज के बाद आरजेडी को, जिन्होंने प्रचार किया था टीएमसी के लिए, बिहार के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। तो ऐसा बयान नहीं देना चाहिए और कम से कम ये दुखद है और इससे ज़्यादा तो हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। मैं अपने बिहारी होने पे गर्व करता हूं और बिहार के जो लोग भी जहां कहीं भी हैं, बिहार के लोग वो अपने अमल से, अपने कर्मों से उस स्टेट और राज्य को बनाते हैं। निशिकांत भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका विवाद है ना, वो विवाद पूरा कंटेक्स्ट देखने दीजिए, क्या कंटेक्स्ट है। बिहार के बारे में, बिहारियों के बारे में पहली बार बयान नहीं है, इसके पहले भी कई लोग इस तरह से बोलते रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो,
इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी भी राज्य के लिए करे, यह कहीं से उचित नहीं कहा जा सकता। तो शाहनवाज हुसैन इसे 14 करोड़ बिहारियों का अपमान बता रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा पूछ रही हैं कि जिस संसदीय समिति की बैठक में निशिकांत दुबे मौजूद ही नहीं थे, उसमें उनका अपमान कैसे हो सकता है। महुआ की सफाई अपनी जगह, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हुआ क्या था। आईटी पर संसदीय कमेटी के चेयरमैन शशि थरूर ने जासूसी कांड पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई थी। आईटी कमेटी की बैठक में गृह और आईटी मंत्रालय के अधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक शुरू होने से ऐन पहले कमेटी के बीजेपी सांसदों ने रजिस्टर में दस्तखत करने से मना कर दिया, जिसके बाद आधिकारिक तौर पर कोरम पूरा नहीं होने की वजह से शशि थरूर को बैठक स्थगित करनी पड़ी। सूत्रों की माने तो बैठक स्थगित होने के बाद महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। दरअसल महुआ और निशिकांत दुबे के बीच विवाद बढ़ा शशि थरूर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन को लेकर। शशि थरूर के खिलाफ कमेटी के 30 में से 17 सदस्यों ने प्रिविलेज मोशन दिया है, उन्हें कमेटी से हटाने की मांग की है। यही रूल है कि हम बोल नहीं सकते हैं, इसलिए लेकिन सर आपके सामने खिलाफ विवाद हुआ, जो नियम को छोड़ के बोलते हैं उनको बोलने। तो क्या महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे आप? महुआ मोइत्रा के खिलाफ कोई कार्रवाई? आपका जो काम है रिपोर्ट देना, आज तक डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स और एटीएन एक्शन टेकन नोट के अलावा जो है हमारी कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट जिसके ऊपर के हमने डिस्कशन किया है 2 साल से मिस्टर शशि थरूर ने उसको दिया नहीं है। और शशि थरूर जी के कम से कम 4 स्टेटमेंट को अभी दिया है कि ये कमेटी की मीटिंग होने के पहले उनके जो व्यूज हैं या कांग्रेस पार्टी के जो व्यूज हैं, जो गलत व्यूज हैं, जो झूठे व्यूज हैं, उस व्यूज के बारे में आप अपना स्टेटमेंट जारी कर रहे हो। बहरहाल जासूसी कांड पर लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि सारी मर्यादाएं टूट रही हैं। अब इसमें क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता के एंगल की एंट्री भी हो चुकी है। आज तक ब्यूरो। आइए सीधे रुख करते हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जो संसदीय समिति में मौजूद नहीं थे या थे, इसी को लेकर सवाल खड़ा हो गया। और इसीलिए निशिकांत जी, आपसे पहला सवाल यही है मेरा। अब महुआ मोइत्रा तो कह रही हैं कि आप औपचारिक रूप से मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे, तो जब आप मौजूद ही नहीं थे तो आप कैसे साबित करेंगे कि आपको अपशब्द कहा गया, बिहारी गुंडा कहा गया, आपका अपमान किया गया? मैंने आपकी रिपोर्ट के आधार पर 2-3 चीज़ें का मैं सबसे पहले आपके दर्शक के लिए और आपके लिए अंजना जी क्लैरिफिकेशन दे दूं कि महुआ मोइत्रा को यही नहीं पता है कि कमेटी में 31 लोग हैं और जो 2 लोग इस्तीफा देके या मान लीजिए मंत्री बन गए हैं, निशित प्रामाणिक जी की बात कर रही हैं और भानु प्रताप वर्मा की वो बात कर रही है, जो दोनों अभी केंद्र में मंत्री बन गए हैं। उनके स्थान पर भारतीय जनता पार्टी ने 2 लोगों की नियुक्ति कर दी है। प्रवेश वर्मा जी भी कल के बैठक में थे और गणेश सिंह जी भी बैठक में मौजूद थे। सनी देओल जी ने अपनी कमेटी शिफ्ट कर ली है, तो उसके स्थान पर सुनीता दुग्गल तीसरी सदस्य आ गई हैं। तो आप समझिए कि वो कितनी जानकार है महुआ मोइत्रा जी, नियम कानून की और सदस्यों के बारे में कितनी जानकारी है। ये तीनों मेंबर कल की मीटिंग में मौजूद थे, तो उनको जब यही नहीं पता है कि नए सदस्य कौन आ गए। दूसरा, आज मैं बताऊं कि आज शशि थरूर जी ने ट्वीट किया और ट्वीट जो है उन्होंने डिलीट कर दिया। अभी मुझे पीटीआई ने जो है वो उस ट्वीट की कॉपी भेजी थी और मेरा रिएक्शन लिया था। उनको यही नहीं पता है कि प्रिविलेज जब किया जाता है तो प्रिविलेज एक सदस्य करता है। उसमें उन्होंने आज ट्वीट लिखा, आप कितना जानकार हैं मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि 25 आदमी जब खड़े ही नहीं हुए तो प्रिविलेज कैसे हो गया। तो दोनों को नियम कानून कायदे की कोई जानकारी नहीं है। एक तो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। दूसरा, आपकी रिपोर्ट में मैंने देखा कि मीटिंग स्थगित होने के बाद यह झगड़ा बढ़ा। झगड़ा नहीं बढ़ा, मीटिंग की ही ये बात है। जब हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सांसद पहुंचे और मेरा एक नियम है, पार्लियामेंट में संजोग से शाहनवाज जी बैठे हैं और हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, मुझे उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। मैं आपको बताऊं कि जब पार्लियामेंट चलती है, सेशन चलता है, तो मैं किसी कमेटी मीटिंग में भाग नहीं लेता, मैं किसी कमेटी। और यही कारण है कि जब फरवरी के महीने में डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स की बैठक हुई तो मैंने उस मीटिंग को जो है बायकॉट किया था। ये कोई नई बात नहीं है, इसीलिए दर्शकों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई पेगासस या कोई डिस्कशन से भारतीय जनता पार्टी नहीं भागती, क्योंकि कमेटी के जो मुख्य काम है वो शशि थरूर जी नहीं करते हैं।
कमेटी ने आज तक 2 साल में कोई टोर नहीं किया है, और कमेटी का जो डायरेक्शन 55(1) है स्पीकर का, उसके खिलाफ वो मीडिया को अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और कमेटी जब इन सेशन है, जब सरकार कह रही है कि हम पेगासस को भी डिस्कस करेंगे, फार्मर्स एजिटेशन को भी डिस्कस करेंगे, कोविड को भी करेंगे, प्राइस राइज को भी करेंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कशन नहीं हो रहा है। राहुल गांधी लोकसभा और राज्यसभा नहीं चलने दे रहे हैं, तो ये बैकडोर से आप कैसे कर रहे हैं? इस कारण से हमने प्रिविलेज दिया था। हम जब सभी सदस्य पहुंचे, राज्यवर्धन राठौर पहुंचे, जफर इस्लाम पहुंचे, मैं आपको बता रहा हूं केवल कायदे से हुआ क्या, तो आप समझें कि जैसे ही कमेटी के चेयरमैन ने बोलना स्टार्ट किया, मैंने माइक लिया, मैंने कहा कि अध्यक्ष महोदय कि माफ करिएगा मुझे, कि पहले आप ये बताइए कि आपके पास कोरम है कि नहीं है। कोरम में केवल 8 लोग थे, 9 लोग ने जो साइन किया उसमें सुनीता दुग्गल जो नई सदस्य हैं उनको जानकारी नहीं थी, तो एक बीजेपी के भी सांसद ने उसमें साइन कर दिया है आपके संज्ञान के लिए। उसी पर से महुआ मैत्रा ने, ये प्रोसीडिंग का पार्ट है, महुआ मैत्रा जी ने स्टार्ट कर दिया, और बिहारी गुंडा कहकर, देखिए मैं झारखंड से 3 बार का सांसद हूं, यदि झारखंड गुंडा कहते तो कोई अस्मिता की बात नहीं होती। आप भी बिहार की हैं और मुझे लगता है कि आपका भी खून खोलना चाहिए अंजना जी, क्योंकि यदि झारखंडी गुंडा कहता तो झारखंड का मैं सांसद हूं तो मान लीजिए कह दिया। बिहारी गुंडा का क्या मतलब होता है? जितने भी उत्तर भारतीय हैं, मुंबई में भी यदि बात करेंगे, पढ़े भागलपुर में, लेकिन पैदा तो मैं देवघर में हुआ ना, जहाँ का मैं सांसद हूँ। तो वहीं से मेरे जो मामा जी थे वो वहाँ के अध्यक्ष थे और 19 महीना इमरजेंसी में बंद हुए, तो इसीलिए मेरा इस क्षेत्र से जो है बहुत पुराना ताल्लुकात है, और मेरी 5th तक की पढ़ाई जो है देवघर में हुई है। उसके बाद जो है मैंने भागलपुर में पढ़ाई की। दुबे जी लेकिन एक सेकंड आपको टोक रहे हैं। देखिए मुश्किल तो ये है ना सर, नहीं मुश्किल क्या है कि आपने दस्तखत नहीं किया, अब ऑन रिकॉर्ड आप उस मीटिंग में मौजूद ही नहीं थे, आप साबित कैसे कीजिएगा कि उन्होंने वहां पर मीटिंग में आपको ये अपशब्द बोले? ये कैसे साबित होगा? वो तो सीधा इनकार कर रही हैं। ऐसा उसकी सारी प्रोसीडिंग की कॉपी मेरे पास मौजूद है, और उसके बाद जो कांग्रेस के सांसद से शक्ति सिंह गोहिल साहब, मैं कांग्रेस के सांसद को कोट कर रहा हूं, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड माफी मांगी मेरे से। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि अपने संसदीय जीवन के इतिहास में, शक्ति सिंह गोहिल का बयान मैं आपको कोट कर रहा हूं, कि कभी भी इस तरह की घटना, और उसमें भी महिला की तरफ से इस तरह की घटना उन्होंने अपने लाइफ में नहीं देखी, इसीलिए वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कमेटी की तरफ से आपकी भावना आहत हुई है, आपसे माफी मांगते हैं। शक्ति सिंह गोहिल ने माफी मांगा, वो भी प्रोसीडिंग का पार्ट है, वो शशि थरूर की ही पार्टी के हैं, महुआ मैत्रा की पार्टी के हैं। सुमति वहां डीएमके की सांसद थी, उसने कहा कि ये गलत हुआ, हम माफी मांगते हैं। ठीक है, हमें शक्ति सिंह गोहिल का भी फोन ट्राई करना चाहिए यदि मैं लोकसभा का सदस्य हूं। लेकिन निशिकांत जी एक सवाल और है, मैं आपको मैं उनको फोन पे लेती हूँ, मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल सुनिए ना सर, मेरा सवाल सुनिए। सवाल तो यह है कि क्या पेगासस कांड पर जो चर्चा उस आईटी संसदीय समिति में होने वाली थी, उसको डिरेल करने में बीजेपी के मेंबर्स ने पूरी भूमिका निभाई? आपने कोरम पूरा नहीं होने दिया, दस्तखत नहीं किए, और इसीलिए अब पेगासस कांड पर, जासूसी कांड पर चर्चा ना हो, तो अब आप बिहारी गुंडा के इर्द गिर्द पूरा माहौल बना रहे हैं, ये आरोप, इसका क्या जवाब? उसके एक दिन पहले मैंने आपको पता ना, डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स में मैंने साइन नहीं किया, मैं किसी कमेटी में नहीं गया, उस वक्त तो पेगासस आया नहीं था, मैं फरवरी की बात कर रहा हूं। उसके एक दिन पहले 27 तारीख को जो मीटिंग हुई सीबीएफसी पर, जिसमें कि कमल हसन आए थे, उसमें भी बीजेपी के सांसदों ने साइन नहीं किया, हम उसमें भी नहीं गए। हम तो सारे डिस्कशन का पार्ट होना चाहते हैं, और लोकसभा और राज्यसभा में जब डिस्कशन होगा तो कांग्रेस का क्या रुख है या अन्य पार्टियों का क्या रुख है वो पता चलेगा। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में या यहां डिस्कशन क्या हुआ वो दुनिया में से किसी को नहीं पता चलेगा, क्योंकि जब तक हम रिपोर्ट नहीं देंगे लोग उसको देख नहीं पाएंगे। कांग्रेस लेना चाहती है, महुआ जी मान ही नहीं रही है तो माफी कैसे मांगेंगी सर? महुआ जी तो मान ही नहीं रही है, उन्होंने बोला, अब माफी कैसे मांगेंगे? आप समझ नहीं, मैं लोकसभा का सदस्य हूं ना, कल मैं 2 बार जिस बात की बात कर रहे हैं, मैंने प्रिविलेज फाइल किया शशि थरूर जी के खिलाफ। आपको आश्चर्य होगा कि कल मैंने लोकसभा के रजिस्टर पर साइन नहीं किया शाम 6 बजे तक। इसका मतलब कि मैं वहां मौजूद नहीं था या मैंने बोला नहीं। मैं अपना पैसा जो 2000 रुपया मेहनताना मिलता है ना, उसको मैंने छोड़ दिया, इतनी ही बात है। आप फिजिकली मुझे किसी कमेटी में भाग लेने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा का यदि मैं सदस्य हूं, तो मुझे साइन करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल इलेक्ट होकर उस सदन में जाने की आवश्यकता है। इसीलिए वो 2 साल पहले आई है ना सांसद, अभी उनको बहुत नियम, मैंने तो चेयरमैन के बारे में कहा कि उसको नियम कानून नहीं पता है, शशि थरूर साहब को, कि प्रिविलेज कैसे होता है। उन्होंने आज ट्वीट करके कहा कि 25 आदमी खड़े ही नहीं थे, प्रिविलेज कैसे हो गया मेरे खिलाफ?
तो इन लोगों को नियम कानून से कोई अगला मतलब कदम ही अब नहीं है आपका अंजना क्या जी। होगा? आखिरी इनको सवाल से। हिंदी भाषियों के खिलाफ जाना है। आखिरी सवाल, इसको आप पॉलिटिकल आज ट्रूथ मैंने दीजिए, फिर से जो हिंदी मुद्दा भाषियों के उठाया- खिलाफ है, लेकिन अगला कदम क्या होगा या खाली माहौल बनाइएगा? नहीं, आज मैंने 316(b) मैं तो नियम कानून से चलता हूं। मैंने 13 साल के इतिहास में सभी चेयरमैन को देखा। वीरप्पा मोइली जी के साथ काम किया, मनमोहन सिंह जी के साथ काम किया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ काम किया, डॉक्टर जोशी और यशवंत सिन्हा, इतने बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। मैंने आज नियम 316(b) के तहत जो अनएथिकल बिहेवियर है सांसद का, उसके खिलाफ आज मैंने पार्लियामेंट में मूव किया है मोशन। स्पीकर साहब उसको तय करेंगे और जो एथिक्स कमेटी तय करेगी वो करेगी। मेरा दोष केवल इतना है कि मेरे माँ पिताजी बिहार में रहते हैं, मैं बिहार का हूं, मुझे गर्व है बिहारी होने का। इस देश को बनाने में मजदूर के तौर पर बिहारियों ने योगदान दिया। और आज भी बंगाल में यदि पानी जा रहा है, चाहे मसानजोर डैम हो, तिलैया डैम हो, चाहे मैथन डैम हो, वो सब झारखंड के जमीन पर है। हम उनको पानी दे रहे हैं, उनका कोई जमीन विस्थापित नहीं हुआ। डीवीसी हो, कोल इंडिया हो, ये सारा चीज हमारा है, हमारा हेडक्वार्टर वहां है। आज भी बंगाल, बिहार और झारखंड के कारण ही चलता है ये देश। आज भी 40% से 45% रेवेन्यू रेलवे को बिहार और झारखंड ही देता है। जिस दिन झारखंड और बिहार देना बंद कर देगा, रेलवे बंद हो जाएगी। आज भी टाटा और बिरला यदि बड़े हैं तो वो हमारे माइंस, और यदि जमशेदपुर नहीं होता तो टाटा पैदा नहीं होते। इस देश में रोजगार देने का सवाल हो, आजादी के आंदोलन में भाग लेने का सवाल हो, चाहे सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का सवाल हो, चाहे वैशाली गणराज्य का सवाल हो, चाहे मैं विक्रमशिला जो मेरा गांव है उसका सवाल हो, चाहे इस दुनिया में पहला वाइस चांसलर सिस्टम देने का सवाल हो। भगवान अतीश दीपांकर विक्रमशिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हमने इस देश की दशा और दिशा को तय किया है। इसी कारण से बिहारी गुंडा है। लेकिन इनके कहने से हम बिहारी की प्राइड या हिंदी भाषियों की प्राइड खत्म नहीं हो जाती। और ये आरजेडी को, ये कांग्रेस को, ये बसपा को और सपा को अब समय देना है कि ममता बनर्जी का जो ये चेहरा बेनकाब हुआ है उसके साथ वो जाएंगे या बिहारी प्राइड या हिंदी भाषी प्राइड के साथ रहेंगे। आज शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री हैं बिहार सरकार में। और शाहनवाज जी, आज बीजेपी ने भी सही निशाना साधा है आपको बिठाकर। बिहार और बिहार के वही नेता जिन्होंने केंद्र से लेकर बिहार सरकार में अपनी बड़ी भूमिका और कद बनाया है। मेरा सवाल आपसे यह है सर कि खाली माहौल बनाने से तो होगा नहीं, साबित तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो तो इसको सिरे से खारिज कर रही हैं। शाहनवाज जी। अंजना जी, माहौल बनाने की जरूरत नहीं है, माहौल तो हमारे पक्ष में ही रहता है। बात यह है कि आज जो बिहार के लोग हैं वो बहुत दुखी हैं। निशिकांत दुबे हमारे मित्र हैं, भागलपुर के रहने वाले हैं। अगर ये शब्द तेजस्वी यादव को भी कोई बिहारी गुंडा कह देता तब भी बिहार के लोग उतने उदलित होते। हम इसलिए नहीं एतराज कर रहे, बिहार के 14 करोड़ लोगों के दिल पर ठेस पहुंची है। सवाल यह है कि जो पूरी प्रोसीडिंग है, जब बता दिया कि साइन नहीं था, महुआ मित्रा आ रही हैं, अच्छा बोल रही हैं, ठीक है, अच्छी अंग्रेजी बोलती हैं, नई पार्लियामेंटेरियन हैं, लेकिन उनको गाली देने का अधिकार किसने दे दिया है? ये पश्चिम बंगाल की संस्कृति ये गाली गलौज की नहीं है। पश्चिम बंगाल की वो हैं, हम बंगाल की संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जिस तरह उनका झगड़ा अगर निशिकांत जी से हुआ, उन्होंने प्रोसीडिंग के अंदर जब ये बातें कही कि शशि थरूर ने एज ए चेयरमैन ऑफ कमिटी कोई टूर नहीं किया, इन्होंने प्रिविलेज दिया है। अब ये बहाना कि नहीं, ये तो उन्होंने साइन नहीं किया। आप उन सांसदों से प्रोसीडिंग में नाम लिखा हुआ है, महुआ मोत्रा को नहीं पता कि ये प्रोसीडिंग में पूरी तरह लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इसको नकार सकती हैं। दूसरा सवाल ये है, हमने जो सवाल बिहार से उठाया कि जो बिहार के लोग हैं, चाहे आप दिल्ली में काम करती हैं या हम कहीं भी काम करते हैं, बिहार के लोग जहां भी हैं, पूरे देश दुनिया में जो बिहार के लोग हैं, उनको अगर आप गाली दे देती निशिकांत दुबे जी को तो वो आपसे बातचीत करते, लेकिन उनके राज्य का नाम लेना, बिहारी गुंडा कहना, ये कहां से सही है? यानी बिहार की छवि तो ऐसे ही कुछ फिल्म वालों ने बर्बाद कर दी। ठीक है, कभी जिस तरह की छवि बनाई बिहार के लोग बाहुबली होते हैं, गुंडे होते हैं, और आप बिहार की छवि, मैं सुप्रिया जी से पहले एक लाइन जोड़ता हूँ कि जो बिहार के आज कांग्रेस के लोग हैं या आरजेडी के लोग हैं, वो भी दुखी थे। वो भी कह रहे हैं कि
इस तरह आरजेडी और कांग्रेस को आज रिश्ता तोड़ लेना चाहिए टीएमसी से, कि वो पूरे बिहार का अपमान किया टीएमसी ने। ममता जी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, सुप्रिया जी एक बार बोल ले। सुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि रिश्ता ही तोड़ लीजिए टीएमसी से, अगर बिहारी गुंडा उन्होंने कहा है तो। शो के 16 मिनट हो गए हैं और इसीलिए मैं कुछ तथ्यात्मक बातें करना चाहती हूं। ये जो बहुत ही कुत्सित प्रयास कर रहे हैं दोनों भाजपा के लोग बैठकर इसको बिहार वर्सेस किसी और को बनाने का, वो प्रयास मत करिए। ये एक देश है, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करते पानी करके। ये देश के लोग हैं, देश का पानी है, देश के संसाधन है, हम सब भारतीय हैं, पहले इसको मानिए। दूसरी बात मैं फिर से पूछना चाहती हूं, अगर आप वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे, आपका आशय क्या है? ये संसदीय समिति होती किस लिए, मैं पहले ये पूछना चाहती हूं। संसदीय समिति होती है सरकार की अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही तय करने के लिए, पार्लियामेंट में, सदन में, संसद में सरकार की जवाबदेही तय करने के लिए। आप और भाजपा के सदस्य मिलकर वहां पर संसदीय समिति चलने नहीं देंगे, ज्वलंत मुद्दे उठने नहीं देंगे, और यहां पर आप आकर कुत्सित प्रयास करेंगे देश को विभाजित करने का, बिहार बनाम देश करने का। यह प्रयास मत करिए, यह पाप है। यह प्रयास शुरू होने से पहले खत्म होना चाहिए। आपने वहां पर संसदीय समिति क्यों नहीं चलने दी? पहला सवाल आपसे यह है। अगर आप वहां पर प्रेजेंट ही नहीं थे, यह सच है कि कोरम में 9+1 10 लोग चाहिए थे, 9 ही लोग थे, इसलिए मीटिंग नहीं हुई। अगर आप वहां प्रेजेंट थे महाशय, तो मीटिंग हो जाती, क्योंकि कोरम बन जाता। तो चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी। या तो आप वहां थे या नहीं थे। आपका रिकॉर्ड, और अभी मैं देख रही हूं लोकसभा की वेबसाइट कमेटी की कहती है आप मीटिंग में प्रेजेंट नहीं थे, इसीलिए कोरम नहीं बन पाया। जब आप नहीं थे तो आपको कोई कैसे आप शब्द कहेगा? लेकिन इससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप और भाजपा के मंत्री और भाजपा के लोग फिजिकली रोक रहे हैं वहां पर एलाइंस को आने से। ये कौन सा प्रजातंत्र है? इन समितियों का एक काम होता है, इनकी जवाबदेही तय करते हैं ये सरकार की सदन के लिए। आप क्या करने का प्रयास कर रहे हैं वहां पर? इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आज देश के सामने, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो कमेटी है उस पर बात करना चाहती है। आप क्यों बात होने से रोक रहे हैं? अगर आपका दामन साफ है, अगर सांच को आंच नहीं है, तो आप क्यों भागे भागे फिर रहे हैं? क्यों नहीं आपने ये मीटिंग होनी दी? मुझे बताइए। दिक्कत की बात यह है आप मुद्दे से भागते हैं और उसके बाद ये जो कुत्सित और गंदा प्रयास कर रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, ये सब हमारी अस्मिता है, ये सब हमारे देश का हिस्सा है। बिहार बनाम देश नहीं है, ना उत्तर प्रदेश बनाम देश है। ये जो प्रयास आप लोग करते हैं, ये मत करिए देश को विभाजन करने का। अगर आपको वाकई में बुरा लगा है, अगर आपको वाकई में दिक्कत हुई है, तो आपको दिक्कत उस दिन होनी चाहिए थी। तो आपको दिक्कत उस दिन होनी चाहिए थी जिस दिन बिहारियों के डीएनए पर, उनके चरित्र पर सवाल उठाया था, और वो सवाल नरेंद्र मोदी जी ने उठाया था। उस दिन आपको माफी मांगनी चाहिए थी। आपकी मां बहनों पर, आपके भाइयों पर, आपके पिताओं पर, आपकी अस्मिता पर वो सवाल उठा था, आपके डीएनए पर सवाल उठा था। तब आप चुप थे, और अब आप देश को विभाजित करने की कोशिश करिएगा मनगढ़ंत बातों से। सिर्फ 2 बातें, या तो आप प्रेजेंट थे या नहीं थे। अगर नहीं थे तो झूठ मत बोलिए, और अगर थे तो मीटिंग क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं पूरा हुआ? चित भी मेरी और पट भी मेरी नहीं चलेगी इस देश में। ठीक है शाहनवाज जी, निशिकांत जी तो है नहीं, वरना उनसे जवाब देते। अपनी कही बातों को ही काट रही हैं। नहीं, सुप्रिया जी अपनी कही हुई बातों को भी काट रही हैं। ये कह रही हैं उन्होंने मीटिंग चलने नहीं दी, वो कमेटी की बैठक नहीं होने देते। माननीय सुप्रिया जी, आप तो संसद नहीं चलने दे रही, राज्यसभा लोकसभा नहीं चलने दे रही, और अब कह रहे हैं कि निशिकांत जी ने कमेटी नहीं चलने दी। पहली बात तो ये, दूसरी बात आपने भी डाइवर्ट करना चाहा। आपने कहा कि पानी, आपने सुप्रिया जी मैंने सुना आपको, सुप्रिया जी मैंने आपको, हाँ मैंने आपको कहा, अब सुन लीजिए ना, मैं तो धीरज से आपका सुना है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कह रही हैं कि कमेटी नहीं चलने दी। दूसरी बात यह है कि जब सवाल उठा वहां पर आप ही के मेंबर ने कहा हम करें, आप डाइवर्ट मत कीजिए। बिहार के 14 करोड़ बिहारियों को गाली दिया गया, गुंडा कहा गया। कांग्रेस के लोग अब कह रहे हैं ये कोई विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। तो आप बिहार के लोगों को बिहारी गुंडा कहेंगे और आप उनकी वकालत करेंगे। जो बात महुआ मित्रा ने कहा है, महुआ मित्रा ने, आप भी वही बात दोहरा रही हैं। पानी का सवाल नहीं, हम नहीं मानते उस सवाल को, लेकिन उन्होंने मीटिंग में अगर निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा, तो बिहार के लोगों को गुंडा कहना, इसकी निंदा कांग्रेस करती है या नहीं करती? क्या
क्या कांग्रेस आप पार्टी माफी मांगेंगे? अपना काम बंद कर देगी बिहार के अंदर? क्या बिहार के अंदर आप काम बंद कर देंगी? क्या बिहार में कांग्रेस बंद हो गई? क्या बिहारी कांग्रेसी का सम्मान नहीं है? क्या जो कांग्रेस में बिहार के लोग काम करते हैं उनका दिल नहीं दुखेगा जब आप बिहारी गुंडा कहने पर आप निंदा भी नहीं करेंगी, आप डाइवर्ट करेंगे इसको? आपको सुप्रिया जी निंदा करनी चाहिए। किसी को भी बिहारी गुंडा कहने का अधिकार नहीं। मेरा और आपका झगड़ा होगा तो इंडिविजुअल आप गाली बर्दाश्त है, लेकिन मेरे राज्य को गाली देंगे तो ये बर्दाश्त नहीं है। ये टीएमसी की गलती को आप अपने सर पर मत लीजिए। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने डिबेट के अंदर महुआ मित्रा को डिफेंड करके बिहारियों को बदनाम कर रही हैं, बिहार को गाली दे रही हैं। आप भी उनकी आवाज से आवाज मिला रही हैं। ये बिहार के लोग स्वीकार नहीं करेंगे। बिहार के लोग सबको स्वीकार कर सकते हैं, सुप्रिया जी, लेकिन बिहारी को ब्रेक का टाइम हो रहा है। एक बार मानव जायसवाल से मुझे एक रिएक्शन लेने दीजिए। उन्हीं की पार्टी का पूरा मामला है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जल्दी से सुप्रिया 2 लाइन बस। ज्ञान की नगरी है बिहार। आप इसको अंजना जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, शाहनवाज भाई शांत हो जाइए प्लीज, इनको बोलिए चुप हो। अंजना जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आईटी सेक्रेटरी, टेलीकॉम सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर क्यों नहीं आए वहां पर? इन सेक्रेटरियों को आने से क्यों रोका गया? क्या ये अब मानना नहीं है लोकसभा की? इनकी जवाबदेही होती है। इन सेक्रेटरीज को, इन सचिवों को आने से रोका जाएगा पार्लियामेंट की स्थायी समितियों में? ये कौन सा प्रजातंत्र हम नया चला रहे हैं? ये टीएमसी का पक्ष आना जरूरी है। हमने ये भी कोशिश की थी कि महुआ मोइत्रा को हम किसी तरह से इस बहस में शामिल कर सकें, लेकिन वो नहीं शामिल हो सकी। आप उनकी तरफ से जवाब दीजिएगा, वो इससे इनकार कर रही हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला, तेजस्वी यादव तक आरजेडी के नेता हुए, कांग्रेस के एमएलए है शकील वहां पर, वो भी कह रहे हैं कि अगर ऐसा कहा है ये गलत है, माफी मांगनी चाहिए, ये स्वीकार्य नहीं। तो जासूसी की लड़ाई बिहारी गुंडा पर आई है। दरअसल पेगासस मामले पर आईटी संसदीय समिति में बातचीत होनी थी, जिसको लेकर बड़ा बवाल हुआ। निशिकांत दुबे और बीजेपी के जो सांसद थे उन्होंने औपचारिक रूप से रजिस्टर पर साइन ही नहीं किया, यानी वो औपचारिक रूप से बैठक में मौजूद नहीं थे। लेकिन उसी बैठक को लेकर फिर निशिकांत दुबे ने देश की संसद में सीधा आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा टीएमसी सांसद ने उन्हें बिहारी गुंडा कहा। हालांकि इसे संसद की कार्रवाई से एक्सपंज कर दिया गया है, लेकिन बाहर भी वो यही आरोप लगा रहे हैं। साबित कैसे होगा, यही सवाल बड़ा है। लेकिन अगर ऐसा है तो मानव जायसवाल जी, इससे ज्यादा शर्मसार करने वाली बात क्या हो सकती है? क्या ऐसा शब्द सोचा और बोला भी जा सकता है? क्योंकि उन्होंने देश की संसद में कहा है, एक सांसद है वो, उनकी जवाबदेही होगी इस पर। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूँ। अंजना जी, बड़ा समय लग गया झूठ को चलाते चलाते, काफी वक्त बीत गया। ये जो झूठ वाली सरकार है ना, सच में बिहारी अस्मिता को बड़ा ठेस पहुंचा है। मैं मानता हूं कि जब गुजरात में लॉकडाउन लगा दिया गया और जब बिहारी मजदूरों को मारा गया तो बिहारी अस्मिता पे बड़ा ठेस पहुंचा। हमारे जो निशिकांत दुबे जी हैं, अपने आप को बिहारी कम झारखंडी ज्यादा महसूस करते हैं, बिहारी अस्मिता को बड़ा ठेस पहुंचा। बिहार हमको पानी पहुंचाती है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा से ज्यादा अपने आप को बिहारी का हिस्सा मानते हैं, जरूर बिहारी अस्मिता को ठेस पहुंचा। झूठ से ठेस पहुंचता है मैडम, झूठे लोग हैं। पहले तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि ऐसा बोलना गलत है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं। बताइए, बिहार के लोगों को गुंडा कहेंगे आप जायसवाल जी? बिहारी गुंडा कहेंगे, इसका जवाब दीजिए। इधर उधर की बात मत कीजिए, सीधा जवाब दीजिए। आप जो बात छुपाना चाहते हैं निशिकांत जी से झगड़ा होगा तो पूरे बिहार को गाली देंगे आप। ये 1 महीने पहले इतने सारे मंत्रिमंडल का विश्लेषण किया है, और जो हमारे गुरुजी हैं, जवाब दीजिए ना जायसवाल जी। आप क्षमा मांगेंगे नहीं मांगेंगे? सर, आप बिहारी गुंडा कहने पर पूरे नहीं, माफी मांगेंगे नहीं मांगेंगे? बिहार के लोगों को गुंडा कहेंगे आप? आपको माफी मांगनी चाहिए कि आपने बिहार की अस्मिता को ठेस पहुंचाने के लिए इतनी तुच्छ बातें करी है। आप लोग झूठे हैं, आप लोग किसी भी निम्न हद तक गिर सकते हैं। आपको गिरने से भी बात कर रहे हैं? टीएमसी झूठ के बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टी है, और आप बिहार के लोगों को गुंडा कहेंगे? बिहारी गुंडा कहेंगे? बिहार के 14 करोड़ जनता का अपमान करेंगे? सब कुछ स्वीकार है, ये स्वीकार नहीं है। आप मुझे कितनी भी गाली दे दे चलेगा, निशिकांत जी को गाली दे दे चलेगा, लेकिन आप
बिहारी गुंडा कहेंगे ये नहीं चलेगा। बिहार के पूरे बिहार का अपमान किया आपने, एक सांसद का तो अपमान किया ही, पूरे बिहार का अपमान किया है। बिहार के लोगों को गुंडा कहेंगे ये कहीं से स्वीकार नहीं है। बिहार के लोग इसको स्वीकार नहीं करेंगे। आपको कांग्रेस आरजेडी के लोग भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन वो बिहार जिसने इस देश को बड़े बड़े महापुरुष दिए, उसको आप गुंडा कहेंगे, पूरे बिहार का अपमान करेंगे। आप लोगों ने आपको माफी मांगनी चाहिए। आपको ममता बनर्जी को हाथ जोड़कर बिहार की 14 करोड़ जनता से माफी मांगनी चाहिए। अगर आप लोगों ने माफी नहीं मांगा तो ये आरजेडी और कांग्रेस के लोग जो आपके साथ खड़े होते हैं, इनको लगातार आप लोगों ने रिकॉर्ड सेट कर लिया है। मांगनी चाहिए। रिकॉर्ड पर है, कांग्रेस के एमपी ने भी तिवारी जी बिहारी गुंडा नहीं कहना चाहिए। अरे बिहार तक आवाज पहुंच रही है क्या तिवारी जी को? जी कितने प्रवासी मजदूर मारे गए? तेजस्वी जी तो कह रहे हैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आवाज रही है, आ रही है अंजना आई जी। ना पटना तक आवाज, तो फिर जवाब दीजिए। आप ही बताइए जायसवाल जी। बिहार देखिए, हाँ एकदम आई है। नहीं अंजना जी, बिहार के लोग तो देश और दुनिया को ज्ञान देते हैं। बिहारी होना तो गौरव की बात है, लेकिन जिस भावना के साथ इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, उनका कतई ये शब्द नहीं होगा, उनका व्यक्तिगत बयान होगा। तो और बिहारी को कोई गुंडा क्यों भला बताएगा? बिहार के लोकतंत्र की जननी है, लोकतंत्र की जननी है एक बिहार। बात बोलिए ना तिवारी जी, या तो क्लीन चिट दीजिए। क्लीन चिट हम कैसे दे सकते हैं? कोई बिहारियों को गुंडा कहेगा, क्लीन चिट नहीं दे सकते हैं। बिहारियों को कोई गुंडा कहेगा, ये बिहार के होने के नाते हमारी पार्टी और हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वो कोई हो। राजनीति अपने स्थान पर है, लेकिन बिहार का मान और सम्मान पर अगर ठेस लगेगा इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन माननीय सांसद टीएमसी की महोदया ने कहा है कि जब वो मीटिंग में थे ही नहीं तो हमने कहां से कहा, उन्होंने खुद सफाई दी है इस पर। तो ये बात तो देखनी होगी, चूंकि बीजेपी तो झूठ बोलने में माहिर है, ये बात भी सबको पता है, बड़का झूठा पार्टी है। अगर टीएमसी के सांसद ने ही ये बात कह दी है कि वो मीटिंग में उपस्थित ही नहीं थे, हमने ये बात नहीं कही है, जब उन्होंने खुद ही स्वीकार कर ली हमने नहीं कही है, तो बात यही खत्म हो गई। बिहारियों को कोई गुंडा नहीं कह सकता है, ये बात कान खोल करके देश के लोग जान लें। दोनों तरफ से बात कर रहे हैं तिवारी जी। कहना गौरव की बात है बिहारियों का मान और सम्मान पर। ना आप समझ रहे हैं, बोलिंग एंड से भी और बैटिंग का सवाल बोलिंग एंड से भी और बैटिंग एंड से भी। अरे भाई जब मानव जायसवाल जी, एक सेकंड आर्यू शर्मा जी, आर्यू सर, एक सेकंड मानव जायसवाल जी। देखिए कि ऐसे वक्त पर जब ममता बनर्जी तिवारी जी आलोचना नहीं कर, जायसवाल साहब सुनिए सवाल सुनिए। एक ऐसे वक्त पर जब ममता बनर्जी राजधानी दिल्ली में पहुंचकर बड़े पैमाने पर पूरी विपक्षी एकता पर काम कर रही हैं, राष्ट्रीय परिदृश्य पर अपनी तस्वीर बना रही हैं। हम मीडिया कर्मियों से उन्होंने बीते दिन मुलाकात की थी, तो उसमें भी अंत में नेशनल एंथम और उसके बाद से वंदे मातरम के नारे लगे। नेशनलिज्म की भी एक तस्वीर दिखा रही हैं। ऐसे वक्त पर इस तरह का क्षेत्रीय कटुता से, नफरत से भरा हुआ एक बयान देने का आरोप उनकी एक सांसद पर लगता है। आपको नहीं लगता है उस कोशिश को जो पहल कर रही है ममता बनर्जी, उसको सीधे चोट लगती है? ये कैसे स्वीकार्य दे दिया? नहीं, आप ही ने उत्तर दे दिया मैडम। ये जो सरकार है ना, इन्होंने कुछ कार्य तो किया नहीं है, अब ये डरे हुए हैं। अब इनको ये जो ताम दंड भेद जो है ना झूठा वाला, वो करना है। अब हम नेशनलिस्ट हैं, हमको दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनको दिखाना पड़ता है क्योंकि नेशनलिस्ट है नहीं, इनको दिखाना पड़ता है कि हम नेशनलिस्ट हैं। हम सवाल समझे नहीं भाई, हम मैडम को बता रहे हैं, हम समझ गए हैं, बता रहे हैं क्योंकि अपने बारे में आलोचना कर रहे हैं। अरे आपके मीटिंग में नेशनल एंथम बजाया गया पत्रकार वार्ता में,
ये कहा, ये तो कह रहे हैं दिखावा नहीं करना चाहिए, ये तो अपनी आलोचना कर रहे हैं। सवाल डिबेट का ये है कि बिहारी को गुंडा क्यों कहा, इसके लिए माफी मांगेंगे कि नहीं? तिवारी जी को भी, सुप्रिया जी को भी और मानव जायसवाल जी, ये बताइए आपको बिहारी गुंडा कहना, ये बिहार का अपमान करना, इसके लिए दुख पहुंचा कि नहीं? ये तो अपने आप को शाहनवाज जी, बिहारी गुंडा बहाना है, पेगासस से ध्यान हटाना है, जासूसी कांड से ध्यान हटाना है, बिहारी गुंडा बहाना है। देखिए, मैं बिहार को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बिहार में मंत्री हूं, पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, आज मन बहुत दुखी है। आप हमें इंडिविजुअल गाली दे दें, सुप्रिया जी दे दें, तिवारी जी दे दें, जायसवाल जी दे दें, मोहा मित्रा दे दे, ममता दीदी दे दे, लेकिन बिहारी को गाली देंगे तो ये स्वीकार नहीं। ये जो लोग भी डिबेट बिहार के देख रहे होंगे, उनका दिल दुख रहा होगा कि किस तरह आप व्यक्ति की गाली को पूरे स्टेट को गाली दे दें, ये कैसे स्वीकार होगा? सुप्रिया जी यूपी की हैं, कल हो गए मैं कोई बात करते हुए हमारा इनका विवाद हो, मैं पूरे यूपी को गाली दे दूं तो क्या इनको दिख नहीं पहुंचेगा? इसलिए कांग्रेस को, आरजेडी को महुआ मित्रा के इस बयान की निंदा करनी चाहिए। यहाँ भी बिहार में कांग्रेस के नेताओं ने कहा है कि अगर उन्होंने बिहारी गुंडा कहा तो हम निंदा करते हैं, तो सुप्रिया जी को भी और तिवारी जी को भी उसकी निंदा करनी चाहिए। हमारा यही रिक्वेस्ट है, बाकी लड़ाई होती रहेगी, एक राज्य का अपमान मत कीजिए प्लीज। सुप्रिया जी, बात तो अभी इफ एंड बट में ही हो रही है। पहले तो शाहनवाज भाई को इफ एंड बट में ही आपको कहना चाहिए कि ऐसे क्षेत्रीय आधार पर नफरत वाला कुछ भी कहना किसी को गलत है। मैं तो फिर से कहूंगी, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन बंद कर दीजिए, लोगों को जोड़िए, बड़े दिल को सुकून मिलता है। ये पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगी, बात मुद्दे की क्या है कि कल संसद की स्थायी समिति की मीटिंग क्यों नहीं हो पाई? मुद्दा यह है, मुद्दा इसलिए यह है क्योंकि भाजपा के सांसद ये मीटिंग नहीं होने दे रहे थे, वो हाथ से पकड़ पकड़ के लोगों को खींच रहे थे। ये किस तरह का प्रजातंत्र है जहां पर आईटी सेक्रेटरी, टेलीकॉम सेक्रेटरी, गृह मंत्रालय के सचिव को आना नहीं दिया जाता? ये कंटेम्प्ट ऑफ लोकसभा में है, ये याद रखिएगा। और मैं फिर से एक बात कहूंगी, अगर वाकई में कोई आहत है तो बिहार को आहत होना चाहिए मोदी जी से। डीएनए तो क्वेश्चन किया ही था, हमारे शाहनवाज भाई को बिहार में छोड़ दिया, दिल्ली नहीं लाए, राजीव प्रताप रूडी को निकाल दिया कैबिनेट से, रविशंकर प्रसाद को निकाल दिया कैबिनेट से। ये सम्मान किया इन्होंने बिहारियों का। अरे ये दिग्गज नेता थे, अटल जी के टाइम के नेता थे ये सब लोग, क्यों इनको घर बैठाने का काम किया आपने? अगर बिहार की अस्मिता की बात है तो ललकारना है तो मोदी जी को अटैक कर रही है। बिहारी दिग्गज भाजपा के नेताओं को घर बैठा दिया है, घर बैठा दिया बिहार के नेताओं को। मामला पलट दिया। मैं अपने 14 करोड़ बिहारियों की सेवा में लगा हूं। उस पर बात सुप्रिया जी, और दिक्कत बात यह है, बार बार आप ही के नाम पर सब चोट करते हैं। मैं बिहार में उद्योग लगाने के लिए आया हूँ, बिहार में रोजगार देने के लिए आया हूँ। मुझे मोदी जी ने यहाँ उद्योग लगाने को भेजा है। आप तो शुभकामना दीजिए, आप शुभकामना दीजिए कि मैं बिहार में उद्योग लगा सकूं, यहाँ लोगों को आप सब जानते हैं। यहीं पर चर्चा का अंत करना पड़ेगा। शाहनवाज जी, आज आप चर्चा में शामिल हुए, मंत्री जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुप्रिया श्रीनेत बहुत धन्यवाद, मानव जायसवाल आपका बहुत धन्यवाद, और आपका भी बहुत धन्यवाद। दरअसल जासूसी कांड को लेकर बिहार बनाम बंगाल एक बड़ी जंग छिड़ गई है। क्या आईटी संसदीय समिति में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने निशिकांत दुबे को बिहारी गुंडा कहा? ये बड़ा आरोप वो लगा रहे हैं, महुआ इससे इनकार कर रहे हैं। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।